अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, माशाअल्लाह हमारा इस मोबाइल से अपलोड किया हुआ वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आया और अक्सर लोगों का कहना ये था कि इसमें माइक की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मोबाइल के अंदर खुद ऑटोमेटिकली नॉइस कैंसलेशन का सॉफ्टवेयर अपलोडेड है, जिसकी वजह से माशाल्लाह आवाज़ ऑटोमेटिकली इसमें क्लियर आती है और किसी किस्म का शोर शराबा आप लोगों को नहीं सुनाई दे रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। इसलिए अब बग़ैर किसी तमहीद के कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, देखो, हमने एक सिलसिला शुरू किए थे कि 30,000 रुपये में आप उम्रा कर सकते हैं। आपको किसी भी टूर एंड ट्रैवल्स से जाने की ज़रूरत नहीं है। साथ में मैं ये भी बता दूं कि मेरी किसी टूर एंड ट्रैवल्स वालों से दुश्मनी नहीं है, बल्कि बहुत सारे टूर एंड ट्रैवल्स वाले ऐसे हैं जो मेरे दोस्त हैं। ख़ास तौर पे पुणे में ही मेरे एक बड़े अजीज़ दोस्त है, मेरे एक साथी है, वो ख़ुद अपना एक टूर एंड ट्रैवल्स चलाते हैं माशाअल्लाह। तो मेरी ऐसी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, सब मेरे अपने हैं। लेकिन हमारा मकसद क्या था कि भाई ऐसे गरीब लोग जिनके अंदर 1 लाख रुपये खर्च करने की इस्तेताअत नहीं है, 80,000 रुपये खर्च करने की इस्तेताअत नहीं है, वो लोग अपने खर्चे के ऊपर यानी ख़ुद से टिकट भी ले, ख़ुद से वीज़ा भी ले और ख़ुद से अगर वो सफ़र करे, तो मैं समझता हूँ उस ज़माने में जो है वो 30,000 रुपये तक खर्च होता था। अब मैं समझता हूँ कि वो 40-50,000 रुपये के अंदर होता है। उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप आज़ाद होते हैं। सबसे बड़ी बात, आप आज़ाद होते हैं, आप किसी के बंधे हुए नहीं होते हैं। और आप अपने एतबार से जितने दिन, अभी सऊदी गवर्नमेंट का नया रूल ऐसा आया है कि अगर आपके पास में उम्रे का वीज़ा है तो आप पूरे सऊदी अरबिया के अंदर कहीं पर भी सफ़र कर सकते हो। आपके कोई चचेरे खलेरे भाई रियाद में रहते हैं तो वहाँ जा सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार जिद्दा में रहते हैं तो आप 8-1 दिन के लिए उनके पास जा सकते हो। आपको दम्माम जाना है तो जा सकते हैं। और सऊदी अरब का एक सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ट्रेनों का तो वहाँ पे इतना ख़ास कुछ निज़ाम नहीं है, लेकिन फिर भी अभी वहाँ पे भी बुलेट ट्रेन चल रही है जो मदीनतुल मुनव्वरा से जिद्दा तक और फिर जो है रियाद और दम्माम के दरमियान भी चलती है। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि रियाद से और कहाँ पे वो जाती है, लेकिन वहाँ पे अभी चालू है। लेकिन सबसे अच्छा जो मुझे निज़ाम लगा, वहाँ पे उनकी अपनी लोकल एक ट्रांसपोर्ट बस चलती है, साफ्ट को ऐसा कुछ उसको कहते हैं, सऊदी अरबिया पब्लिक ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। वो बस मुझे बड़ी अच्छी लगी, क्योंकि उसी बस से मैंने दम्माम से रियाद का सफ़र किया और बाद में उसी बस से मैं रियाद से जो है मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचा। तो काफ़ी कंफर्टेबल वो बस होती है, गवर्नमेंट की बस होती है। और उसके अलावा वहाँ पे अपने ऐसे जो टूर एंड ट्रैवल्स वाले हैं वो उससे भी कम खर्चे में लेकर जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर, जहाँ पे वो साफ्टको का बस स्टेशन है, उसी के सामने जो प्राइवेट बसेस वाले हैं वो भी चिल्लाते रहते हैं। 100 रियाल में, 80 रियाल में वो आपको रियाद से मदीना मुनव्वरा लेकर जाते हैं। 30 रियाल के अंदर खुद मैंने मक्कतुल मुकर्रमा से मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा का सफ़र किया और वो बाज़ाब्ता अबियार अली यानी जहाँ पे एहराम बांधा जाता है, वहाँ पे 1 घंटे के लिए बस को रोकते हैं। आप गुस्ल कर सकते हैं, एहराम बांध सकते हैं। यानी जहाँ से मीक़ात शुरू होती है मदीनतुल मुनव्वरा से, जब आप मक्कतुल मुकर्रमा जाते हैं तो माशाल्लाह वो बड़ा एहतमाम करते हैं। 30 रियाल में आपको लेके भी जा रहे हैं, आपको वहाँ पे रोक भी रहे हैं। तो अच्छा लगा मुझे माशाल्लाह। तो इस तरह से सऊदी अरबिया में भी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का जो है ना इंतज़ाम है। तो हमारा जो मकसद था वो यही था कि भाई ऐसे गरीब लोग जो 1 लाख रुपये, 80,000 रुपये नहीं खर्च कर सकते हैं, तो वैसे लोग 30,000 रुपये, 35-40,000 रुपये के अंदर खुद अपने से उम्रा कर सकते हैं। अब देखो, ये अल्लाह की तरफ से कबूलियत है, मैं इसको कबूलियत कहूँगा, क्योंकि ये खाली हमने बयानबाजी नहीं की है, बल्कि मैंने भी सफ़र किया बाज़ाब्ता। मेरे आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। वो ज़माने में एक स्कीम चल रही थी कि जिसके पास में कतर का वीज़ा होगा फीफा वर्ल्ड कप का, तो उसको सऊदी गवर्नमेंट फ्री में वीज़ा दे रही थी। मुझे भी वो वीज़ा फ्री में मिला था। मैंने वैसे ही
कतर जाके वहाँ से बस के ज़रिए से सफ़र किया और बहुत लोगों ने किए। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि माशाल्लाह मुझे जो है वो पूरी तरतीब भी आई और मैंने उस पर सारे वीडियोज़ भी अपलोड किया। तो वो सिर्फ वीडियो बनाना नहीं था, बल्कि मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी चीज़ हमने शुरू की है अल्लाह ने उसको पाया तकमील तक पहुँचाया। तो वो 30,000 में उम्रे वाली जब हमने तरतीब शुरू की है तो पूरे मुल्क के अंदर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र में, पूरे मुल्क के अंदर सबसे पहली जो जमात जो ख़ुद मुझे मदीनातुल मुनव्वरा में मिले, परली के हमारे हाजी साहब और बहुत से नौजवान साथी और एक बड़े आलिम दीन माशाअल्लाह अम्बा जोगई के और उनके साथ में भी कुछ लोग, इस तरह से उस जमात ने सबसे पहले सफ़र की और वो भी मेरी भी उनसे वहाँ पे मुलाकात हुई इसी तरतीब से। खुद से वीज़ा लिए, खुद से टिकट बनाए। उसके बाद हमारे मुस्तफ़ा भाई हैदराबाद वाले, मैं बार बार उनका जिक्र करता हूँ, वो भी मुझे मदीनातुल मुनव्वरा में मिले और वो और उनकी वाइफ ऑस्ट्रेलिया जाने वाले थे। उनका निकाह हुआ था नया नया, तो उन्होंने सोचे कि चलो, उनके वो साले वगैरह रहते हैं तो उन्होंने बोले हमारे पास आ जाओ। लेकिन इन्होंने हमारे जब वीडियोस देखे तो मुस्तफ़ा भाई अपनी अहलिया के साथ में गए। माशाअल्लाह उन्होंने भी ऐसे ही सफ़र किया और जो ख़र्चा ऑस्ट्रेलिया का होने वाला था उतने ख़र्चे में दुबई, बहरैन और इसी तरह से जो है कतर और सऊदी अरबिया वगैरह ये सारे सफ़र हो गए उनके भी माशाअल्लाह। और सबसे ख़ास बात उसके बाद जो ट्रांज़िट वीज़ा की तरतीब आई कि आपको जो है 4 दिनों का उम्रे का भी वीज़ा मिलेगा अगर आप वाया जिद्दा जाते हो और वाया जिद्दा कहीं से आते हो। तो मुस्तफ़ा भाई के वालिद साहब मरहूम, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए। उन्होंने भी इस तरतीब से सफ़र किया अपने दोस्तों के साथ, सेम टू सेम। उनको दुबई जाना था लेकिन वाया जिद्दा उन्होंने टिकट ली है। जिद्दा गए, उम्रा किए, फिर दुबई आए और फिर माशाअल्लाह दुबई में जो है आराम से इत्मीनान से रह के फिर हैदराबाद चले गए वापस। तो 40-45 हज़ार रुपये के अंदर उनका दुबई भी हो गया, उम्रा भी हो गया माशाअल्लाह, उनका और उनके सारे दोस्तों का, यानी उनके वालिद साहब के। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूंगा मुस्तफ़ा भाई के वालिद साहब के लिए खुसूसी दुआ करना, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और उनके दराजात को बुलंद फरमाए। अब मुस्तफ़ा भाई के बाद बहुत सारे लोगों ने फिर यह तरतीब शुरू की है। बम्बई वाले मुझे जो है मदीनातुल मुनव्वरा के अंदर मिले। बम्बई वालों के अलावा जो है हमारे शहजाद भाई जयपुर वाले, उन्होंने भी ये तरतीब शुरू किया और वो ख़ुद अपनी फैमिली के सारे लोगों को साथ में लेकर, उनको भी दिल्ली से जो है सस्ते का टिकट मिल गया और माशाअल्लाह उन्होंने भी जो है अपने रिश्तेदारों के साथ में उम्रा किए और वो भी आराम से इत्मीनान से कम खर्चे वाला उम्रा करके आए। और उसके बाद तो एक ऐसी तरतीब शुरू हुई कि माशाअल्लाह लोग जो है अपने तौर पे वीज़ा लेने लगे। लोग अपने तौर पे, अब जिनके पास मेरा नंबर था या जो लोग कांटेक्ट कर सकते थे, उन्होंने अपने सारे तफासिल और सारे डिटेल्स हमको भेजे। और इसी तरह से और मैंने एक तरतीब बनाया था कि फ्री में वहाँ पे रहने खाने के भी ख़र्चे की ज़रूरत नहीं है। तो बम्बई के हमारे एक मौलाना हैं, अब मुझे नाम जहन में नहीं आ रहा है उनका भी, वो बम्बई वाले मौलाना ने तो बाज़ाब्ता, अब देखो मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई लेकिन उन्होंने बम्बई में जो है हमारे एक अजीज़ दोस्त है उन तक हमारी खजूर भी पहुँचाए, जमज़म का पानी भी पहुँचाए। और उन्होंने उसी तरतीब से, कोई ख़र्च नहीं है, कोई होटल वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, उसका भी वीडियो हमारे वो सारे वीडियोज़ में मौजूद है। माशाअल्लाह उन्होंने भी करके आ गए, बड़ा फ़ायदा हुआ। पूरा रमज़ान का महीना पिछले साल जो है शाबान में ही चले गए थे। तो 3 महीने का जो आपको वीज़ा मिलता है ना, तो उसका पूरा आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी उसका पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं आप 3 महीने के वीज़ा का। उसका यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि भाई आपको 3 महीने का वीज़ा मिल रहा है तो 3 महीने का आप वीज़ा लीजिए और 3 महीने का वीज़ा लेने के बाद में आप वो 3 महीने के वीज़ा का जो है भरपूर इस्तेमाल कीजिए। यह उसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो सब ऐसी तरतीब शुरू हो गई माशाअल्लाह, लोग जाने आने लगे। औरंगाबाद के एक साथी है, उनका भी नाम जहन में नहीं आ रहा है, हमने जो 8 नंबर हमारा वीडियो है जिसमें हमने बताया कि भाई खिदमत के लिए आप जा सकते हैं, तो उन्होंने खिदमत के लिए कई तरह से, हमने जितनी तरह से बोले उतनी तरह से कोशिश की है और एक इसमें नंबर लग गया उनका, खिदमत को गए भी वापस भी आ गए माशाअल्लाह। तो ऐसे जो है ना लोगों ने एक तरतीब ही शुरू कर दी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इन सारी चीज़ों के अंदर मैंने सिवाय बोल बच्चन के और कुछ भी नहीं किया। ना मैंने कभी किसी को वीज़ा निकाल के दिया, ना मैंने कभी किसी का टिकट बनाया, क्योंकि आप लोग जानते हैं मेरे पीछे दुनिया भर के काम हैं।
इसके लिए मैं लोगों को यही कहता हूँ कि भाई मैं सिर्फ तुमको बिरयानी बनाने का तरीक़ा बताता हूँ, और बिरयानी पकाना मुझे नहीं आता है, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है लकड़ी लाने के लिए और गोश्त लाने के लिए, मसाला डालने के लिए और चूल्हा जलाने के लिए। तो ये जितने लोग हैं ना, चाहे मुस्तफ़ा भाई हो, शहजाद भाई जयपुर वाले हो, उनके अलावा और जितने भी लोग गए आए, ये सारे लोगों ने वीज़ा अपने तौर पे लिए। खाली हमने उनकी रहबरी की और वो समझ गए कि भाई बिरयानी कैसे बनाना है या ये काम किस तरीके से करना है। अब देखो इसी कड़ी के अंदर एक अगला जो नाम जुड़ा वह है सलीम डोंगरे साहब। सलीम भाई डोंगरे उस्मानाबाद ज़िले के अंदर परांडा एक तालुक़े का नाम है, वहाँ के रहने वाले हैं। सलीम भाई ने मुझे जो है अपने वीडियोस वगैरह शुरू में जब वो निकल रहे थे तब से उन्होंने भेजना शुरू किए, और शुरू में ही उन्होंने बताया कि मुफ्ती साहब हमने आपके वीडियोस देखे, हमने ख़ुद से वीज़ा के लिए अप्लाई किए, ख़ुद से हमने टिकट के लिए अप्लाई किए और हम खुद से जा रहे हैं। फिर सलीम भाई ने बहुत सारे वीडियोस भेजे, लेकिन मैं जैसे आपको बता रहा हूं कि अभी भी मैं इंडिया के बाहर हूं, एक मुल्क में हूं, और यहाँ पे अभी नए साल का जो है 1 हफ्ते की छुट्टियां है, तो पूरे शहर के अंदर जगह जगह पे डीजे लगे हुए हैं, नाच गाना और धिंगाना चालू है। तो अपने एक साथी है, उन्होंने कहा कि मुफ्ती साहब मेरे खेत में आप क़ियाम कीजिए और इसी में जो है अपने वीडियोज़ वगैरह भी आप बनाइए। तो इसके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो मेरे पास उतना टाइम नहीं वो सलीम भाई के भी वीडियो को एडिट करके चैनल पे अपलोड करने के लिए, वरना उन्होंने वहाँ पे जो है किस तरह से रियाद में वो लोग उतरे, रियाद से कैसे बस बुक किए, किस तरह से उन्होंने अपना सफ़र किए, वो सारे वीडियोज़ हमारे सलीम भाई डोंगरे ने जो है वो बना के मुझे भेजे हुए थे। तो सलीम भाई का जब सफ़र पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया, बहुत ही कम खर्चे के अंदर वो वापस अपने वतन को लौटे। उसके बाद उन्होंने दूसरों की मदद शुरू की है, और मेरे से भी जो है बार बार वो इस सिलसिले में बात करते रहे कि 4 लोगों का वीज़ा चाहिए, 5 लोगों का। तो मैं उनको यही समझाता रहा कि देखो सलीम भाई मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, मैं सिर्फ रहबरी कर सकता हूँ, ऐसा वीज़ा किसी का निकाल के देना या टिकट बनाना उतना मेरे पास में वक्त नहीं है, इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ। अल्लाह सलीम भाई को जज़ाए खैर दे, उन्होंने ख़ुद से ही सारे लोगों के वीज़े भी निकाले, सारे लोगों के टिकट भी बनाए, और माशाअल्लाह रोज़ाना एक ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका है। सलीम भाई मुझे रोज़ाना लिस्ट भेजते रहते हैं, ये परभनी वालों की लिस्ट है, ये औरंगाबाद वालों की लिस्ट है, ये उस्मानाबाद वालों की लिस्ट है, और ये फुलाने शहर वाले हैं। माशाअल्लाह आज 4 लोगों का टिकट हो गया, परसों जो है 8 लोगों का वीज़ा मिल गया। मुझे बड़ी खुशी होती है, और खुशी इसलिए होती है कि सलीम भाई जो काम कर रहे हैं ना, तो वो इस उन्वान पर, जैसे कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की ये सिफत थी, ला युरीदूना मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा, हमको तुम्हारी तरफ से ना खजूर चाहिए तुम्हारी, ना जमजम का पानी चाहिए, ना जानमाज मुसल्ला चाहिए, ना तुम्हारा मक्का मदीने से लाया हुआ रुमाल चाहिए, हमको तुम्हारा शुक्रिया भी नहीं चाहिए। हमको जो लेने का है वो हम अल्लाह ताला से लेंगे, हम अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे सलीम भाई का ये अमल पसंद आया, और मैंने भी सलीम भाई से यही कहा। मैंने कहा सलीम भाई देखो, खिदमत के शोबे को धंधा नहीं बनाने का अपने को, लेकिन इसको धंधा नहीं बनाने का है, ये जो अपना काम चल रहा है खिदमत का। क्योंकि मैंने कहा हमारी कौम का इतना बुरा हाल है, मैंने अभी कुछ लोगों को अपने साथ में लिया, और मैंने ये सोचा कि चलो भाई उनको अपने उनके नाम से वीडियोस वगैरह चैनल पे डालते हैं, लोगों को बोलते हैं वीज़ा और इसके लिए इनसे रब्त करो। उन्होंने अपना खुद का ही जो है धंधा शुरू कर दी है। मुझे चिढ़ है यार, मुसलमानों में जो है ना ये जो सिफत है, इससे पता क्या चलता है कि आपके पास कोई लाइन नहीं है, और आपको जैसे ही कोई लाइन मिल गई, मुझे याद है पिछले साल रमज़ान से पहले मैंने जो है ना एक से साहब से मशवरा किया। मैं बोला यार मैं रमज़ान के बाद आपके साथ में मिलकर हम लोग जो है ऑनलाइन एक कोर्स शुरू करना चाह रहा हूं मैं आलिम का। 2 साल के अंदर जो है ना हम लोगों को सारी उर्दू की किताबें वगैरह पढ़ाएंगे, और माशाल्लाह जो है जैसे ख़ास तौर पे हमारे तबलीग के साथी होते हैं और बहुत से, उनको जो बेसिक बुनियादी मसले मसाइल है, ताकि वो कहीं इमामत भी कर सके, ज़रूरत पड़े तो नमाज जनाजा पढ़ा सके, गुस्ल दे सके, ऐसा एक कोर्स मैंने कहा मैंने मुरतब किया हुआ हूँ 2 साल के लिए। बस उसमें उनको बेसिक अरबी भी आ जाना चाहिए, तकल्लुम, और उसमें इंग्लिश तकल्लुम भी रहेगा, ताकि आने वाली जो बैरून की जमातें वगैरह भी है वो उसकी भी नुसरत कर सके, या ख़ुद भी बाहर मुल्कों में गए तो अरबी और अंग्रेज़ी के अंदर लोगों को समझा सके। मेरा उनसे ऐसा मुज़ाकरा हुआ। अब जब रमज़ान ख़त्म हुआ और मैंने उनसे रब्त किया, मैं बोला भाई वो कोर्स शुरू करने का था अपने को, वो तो हमने शुरू कर दिए।
उन्होंने मुझे इस तरह से इत्तला दिए। हमने तो अभी से शुरू कर दिए। बोले वो शाबाश। मैं बोला बहुत अच्छा किए। मतलब एक आदमी ने आपको एक लाइन बताया, एक लाइन दिया आपको, तो फौरन मैं कैसे शुरू कर सकता हूं इसको जल्दी से जल्दी। एक आदमी ने महल्ले में जो है भुट्टे का गाड़ा लेकर निकला। अभी पहले कहीं कोई भुट्टे नहीं बेचता था कि दूसरा भुट्टे वाला दूसरे दिन, तीसरा भुट्टे वाला। मुसलमानों के महल्ले में आपको यही मिलेगा। एक ने जो है वो नारियल रहता ना, नारियल, वो फोड़ के उसके टुकड़े काटी को लगा के हमारे बचपन में बेचते थे। देखे कि एक ने शुरू करा वो धंधा, कि दूसरे दिन दूसरे ने, तीसरे दिन तीसरे ने, चौथे दिन चौथे ने, क्योंकि लाइन ही नहीं है हमारे पास में कोई धंधे कारोबार की। दूसरा क्या कर रहा है, उसके आयते वैते धंधे को मैं कैसे कैचअप कर सकता हूं। देखे कि इमाम साहब इतर बेच रहे हैं और इतर का कारोबार अच्छा चल रहा है, कि दूसरे दिन जो है फिर हर आदमी इतर बेच रहा है। यार लाइन जो है ना खुद से निकालो। एक आदमी ने खिदमत के लिए ये काम शुरू किया सस्ते उम्रे का, तुम धंधा बना रहे उसको। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा अपने को इसको धंधा नहीं बनाना, आप खिदमत के लिए करते रहो, खिदमत के लिए करते रहो। अल्लाह आपको दूसरे कारोबार में, दूसरे बिजनेस में बहुत बरकतें अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो शोबे है, दीन के जो शोबे है या खिदमत के जो शोबे है, जिनको आज लोगों ने पेट भरने का जरिया बनाए, अपने को नहीं बनाना है। तो इसके लिए देखो सलीम भाई माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से खिदमत के तौर पे ये काम कर रहे हैं। और अभी सलीम भाई रोजाना लिस्टें जो है भेजते रहते हैं, औरंगाबाद से इतने, परभनी से उतने, फुलानी जगह से इतने, फुलानी जगह से इतने। और मैंने उस दिन सलीम भाई का तस्करा किया हमारी लाइव मजलिस में, तो बहुत लोगों की तरफ से जो है मुझे भी ये मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के। बम्बई के कुछ उलामा ने मुझे मैसेज किए, मुफ्ती साहब वो सलीम भाई डोंगरे जो है उनका नंबर दे दो। तो अभी मैं सलीम भाई का नंबर दे दूंगा, लेकिन सब लोगों से यही रिक्वेस्ट और दरखास्त है, अगर काम है तो ही सलीम भाई से रब्त करे और सलीम भाई से रहबरी ले, रहनुमाई ले, उनको भी बिला वजह का परेशान ना करे। और दुआ भी करे अल्लाह तबारक व ताला से कि माशाअल्लाह सलीम भाई बड़े अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से ये काम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला सलीम भाई को दुनिया आखिरत दोनों जहान में इसका अजर अजीम अता फरमाए। और सारे लोगों से यही कहूँगा, ये मिशन जो हमने शुरू किया खुद से उम्रा करने का, इसको आम करो, आम करो, खुद से उम्रे को आम करो। ये टूर एंड ट्रैवल्स की जो शक्लो सूरत है, ये बड़े पैसे वाले लोगों के लिए है। हमारे जैसे जो आम लोग हैं, जो 30,000 में, 35,000 में, 40,000 में उम्रा करना चाहते हैं, हमारे लिए ये बेहतरीन तरतीब है। वो सलीम भाई इंशाल्लाह आपकी रहबरी भी करेंगे। और किसी को इस लाइन से जो है रहबरी, रहनुमाई चाहिए तो, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल वहां से करके आई, देख लिया उन्होंने वहां पे किस तरह से जो है 100 रियाल में भी होटल मिल जाती है। और 100 रियाल की होटल के अंदर जो है आप 10 लोग रह सकते हैं। तो एक आदमी को 10 रियाल का खर्चा है सिर्फ एक दिन का, यानी 200 रुपये का। कैसे आप वहां पे 10 रियाल में पेट भर के 3 टाइम का खाना भी खा सकते हैं। और आपके पास 3 महीने का वीजा है, तो आप 3 महीने रह सकते हैं वहां पे। आपको ऐसा मक्का में आपके अभी तिश्नगी आपकी बुझी भी नहीं कि यार अभी मक्के में आके हमको 4-5 दिन भी नहीं हुए थे, तो मदीना, और मदीने में 4-5 दिन भी नहीं हुए थे तो घर को। ऐसा नहीं है, आप खुद से जा रहे हो ना, अपने हिसाब से फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं। आपके कोई रिश्तेदार रहते होंगे आजू बाजू के मुल्कों में, कतर है, बहरीन है, ओमान है, ये सारे मुल्कों को बसें भी चलती है सऊदी अरबिया से, यहाँ तक कि दुबई तक भी बस चलती है सऊदी अरबिया से। तो आप बस के ज़रिए से भी वहाँ का जो है सफ़र कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अब हम लेते हैं आप सभी लोगों से इजाज़त, दुआओं की दरख्वास्त के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।